साथ ही आपका हुक्म तो दिल्ली से आएगा, हम तो यहीं से फायर करते हैं. इंडिया हैज सेड वेरी क्लियरली दैट वी विल बी असर्टिव इन आवर कम्युनिकेशन एंड इफ रिक्वायर्ड वी कैन बी एग्रेसिव आल्सो. सर जय हिंद. कर्नल एस पठानिया सर, जय हिंद. बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए. थैंक यू सर. जय हिंद राजेश, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर, आपने समय निकाला मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए. दरअसल जम्मू कश्मीर से पिछले एक हफ्ते में कई अहम बड़ी खबरें आई कि किस प्रकार से एलओसी पर सीज फायर टूट रहा है. दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई, हमारे कुछ जवान शहीद भी हुए. हमने लैंडमाइन में भी ब्लास्ट वहां पर देखे. एक कैप्टन और 2 जवानों को हमने वहां पर खोया भी. और आज खबरें आ रही है कि पुंछ सेक्टर में जो है दोनों देशों की जो है बातचीत हुई है. सेनाओं के बीच ब्रिगेडियर स्तर के रैंक के अधिकारियों के बीच पुंछ में मुलाकात हुई और बातचीत हुई. और इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से आर्मी चीफ ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया और कहा कि पाकिस्तान को पता है, पाक आर्मी को पता है कि भारतीय सेना क्या कुछ कर सकती है. सर इस बीच जब इंसिडेंट लगातार फायरिंग के बढ़ रहे हैं, एलओसी पर माइन ब्लास्ट हो रहे हैं, उस बीच पुंछ में ये जो मुलाकातें हुई हैं दोनों देशों के अधिकारियों की, ये क्या मायने रखती हैं और क्या बातचीत इनके अंदर होती है सर? देखिए राजेश जी, मैं सबसे पहले तो अपना कंसर्न दे रहा हूं कि ये जो अभी पिछले 10 दिनों में 8-10 इंसिडेंट हुई हैं, ये एक ग्रेव कंसर्न है और ये होना नहीं चाहिए जी. लेकिन ये हो रहा है. और उसके बाद आपने देखा सीज फायर वायलेशन भी हुई और आपने जिक्र किया कि हमारे एक अफसर साहिबान और एक जवान की शहादत भी हुई है. तो इसी के दौरान जो आज की हम बात कर रहे हैं कि अगर एक फ्लैग मीटिंग हुई है वहां पे पुंछ के ऊपर, एलओसी के ऊपर, तो ये एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं वो बंद नहीं होने चाहिए. जी. लेकिन अभी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो फ्लैग मीटिंग हो रही है इसके अंदर आर्मी ने अपना अप्रूवल दिया है. अभी सवाल ये है कि अगर आर्मी ने इसके अंदर अपना अप्रूवल दिया या जनरल मुनीर ने या उनकी आईएसए ने, जो भी इसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो ये लोग क्यों कर रहे हैं इसके बाद? व्हाई दे आर क्रिएटिंग सच सिचुएशन जहां पर दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो लगातार बढ़ रहा है. और उस समय, जबकि इस समय पाकिस्तान में आपको पता हुआ चैंपियन ट्रॉफी चल रही है. बिल्कुल सर. पाकिस्तान की इस समय अगर हम बात करें फाइनेंस इकोनॉमिकली, तो उसको छोड़िए आप. इस समय उनको जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, बलूचिस्तान आर्मी है और जो विद्रोह के तेज स्वर उठ रहे हैं पीओके के अंदर, उनके जो हैंड है वो पूरी तरह से कमिटेड है. उसके बावजूद भी वो भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधार करने की नहीं सोच रहे. और जो जनरल द्विवेदी ने ये बयान दिया, बहुत ही माकूल जवाब है कि आप जो है बाज आइए अपनी हरकतों से, नहीं तो आपको सबक सिखाया जाएगा. लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा कैच है. देखिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है. अगर हम अभी बात करें जो बाकी जगह जो युद्ध चल रहे हैं, अगर यूक्रेन एक न्यूक्लियर नेशन होता तो क्या ये स्थिति आज होती? या हमास के पास अगर मान लीजिए उनके पास कोई न्यूक्लियर बम होता तो ये स्थिति आज होती? तो अभी एक न्यूक्लियर नेशन जब आप उससे संपन्न है न्यूक्लियर पावर से, तो ये एक बहुत बड़ा डेटरेंस काम करता है. अभी भारत के पास ऑप्शन क्या है राजेश जी? एक तो 1-2 सर्जिकल स्ट्राइक और करें. जी. 2 कर चुके हैं हम, उससे कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो निकला नहीं है. या फिर अपना एक जैसे उड़ी वैसा ऑपरेशन किया था वैसा कोई ऑपरेशन किया जाए, उसके भी दूरगामी परिणाम नहीं होंगे. और तीसरा ये है कि वो पाकिस्तान के ऊपर एक खुले जंग जो है उसको छेड़ दे. वो एक डिसीजन है जो आर्मी चीफ ले नहीं सकते हैं. आर्मी चीफ ने अपनी जो प्रतिबद्धता है वो जाहिर की है. और जहां तक सैन्य शक्ति और वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी का सवाल है, पाकिस्तान हमारे सामने कहीं भी नहीं दिखता. और ये पाकिस्तान को भी पता है, ये हमको भी पता है. तो अगर ये बयान अभी आर्मी चीफ ने दिया है तो उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए और पाकिस्तान को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए. क्योंकि आर्मी चीफ अगर बयान दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उन्होंने होम मिनिस्ट्री से या डिफेंस मिनिस्ट्री से इसकी बिल्कुल अप्रूवल लिया होगा. बिल्कुल तो सर. पाकिस्तान को इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और अपनी जो घर की जो स्थिति है उसको सुधारना चाहिए. और ये जो मिलिटेंसी फैला रहे हैं बार बार लगातार और हमारे जवानों के ऊपर, हमारे सिविलियन के ऊपर जो कायराना तरीके से उनको मार रहे हैं, उनको बंद करना चाहिए.
दूसरा, इसके अंदर हमें एक और चीज सीखनी चाहिए कि अगर हम वो एक आईडी प्लान कर सकते हो तो हम 10 क्यों नहीं कर सकते? एग्री क्योंकि सर। एलओसी के पास बहुत जगह है, बगैर बाढ़ छेड़े भी आपके पास ऑप्शन हैं, दैट यू अडॉप्ट ए प्रोएक्टिव अप्रोच। और ये जो हम रिएक्शन मोड में रहते हैं हमेशा जी, तो आप 10 जगह आईडी लगाइए, 20 जगह आईडी लगाइए और उनके उनके ऊपर कैजुअलिटी कीजिए, ताकि उनको पता चले, उनको डर बना रहे कि इंडियन आर्मी जो है वो भी पूरी तरह से कटिबद्ध है कि वो हमारे हमले का जवाब देंगे। जी। सर एक चीज और, ये जो फ्लैग मीटिंग होती है जो आज पुंछ में हो रही है, क्या बातचीत होती है इस दौरान? कोई गंभीर बातचीत होती है या जो फ्लैग मीटिंग में डिस्कस होता है उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, या सिर्फ एक कह सकते हैं कि ठीक है फ्लैग मीटिंग है तो है, बाकी कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है सर? देखिए, फ्लैग मीटिंग जो है वो अप्रूव कौन करता है? आर्मी। ओके। सीज फायर वायलेशन जो है वो कौन कर रहा है? आर्मी। हाँ जी। तो अब वो जो कातिल है उसी को आप जज बना लेंगे, तो इट्स ए मोर ऑफ ए शो। एंड कीपिंग द कम्युनिकेशन ओपन कि ठीक है जी, हमने आपका पॉइंट नेट कर दिया, वो मानेंगे थोड़ा। वो ये भी नहीं मानेंगे कि हम आपके टेरिटरी में आके आईडी लगा रहे हैं। लेकिन एक मैसेज जाता है वो जो दिखाता है कि दोनों देश सीरीज हैं। उसके बाद जो भी आउटकम निकलता है फ्लैग मीटिंग का, उसके ऊपर देखिए, पाकिस्तान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितनी फ्लैग मीटिंग कर लीजिए, आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान मिलिटेंसी को सपोर्ट करना बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ये तमाशे चलते रहेंगे, कंजम्पशन के लिए है पब्लिक की, यहाँ भी उस तरफ भी। बट हमें अपने घर को संभालना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो सामर्थ्य है उसको, अगर कम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी भी पाकिस्तान की जो सरकार है, चाहे वो आर्मी कंट्रोल कर रही है या अदरवाइज, वो अपने ये जो एडवेंचर करते हैं टेररिज्म के साथ और नैर्को टेररिज्म के साथ, उसको पूरी तरह से बंद करें। जी, बस एक छोटा-सा सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ। क्या जो सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, ये जो करंट सीज फायर वायलेशन हो रहा है और जिस प्रकार से आईडी प्लांट की जा रही हैं और कुछ बैट एक्शन की भी बातचीत हुई है बीच में। क्या भारत इस सीज फायर को खत्म करके पाकिस्तान को नहले पे दहला, या कहें कि जिस प्रकार से अगर 10 के बदले 100 वाली जो बात है वो दोहराने का वक़्त आ चुका है, या सोच विचार इस पे हो रहा है? देखिए, भारत की जो इमेज है राजेश जी, इस समय वो एक सॉफ्ट नेशन की बनी हुई है। आप भारत को इजराइल के साथ 2 मिनट कंपेयर करके देख लीजिए। इजराइल का जो जवाब था, अगर हम उसका 10% भी कर लेते हैं, तो पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि भारत जो है एक सक्षम कंट्री है, इसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। एक गांव में जोक भी है कि जो गरीब की भाभी होती है ना, उसके साथ हर कोई मजाक करके चला जाता है राजेश जी। तो हमें सामर्थ्यवान बनना है, और सामर्थ्य हम है, लेकिन उसको जो प्रोजेक्शन है वो करना बहुत जरूरी है फॉर ए ग्लोबल पावर लाइक इंडिया। एंड वी मस्ट नॉट बी फाउंड वांटिंग इन जी, अवर प्रोएक्टिव एक्शंस। वी हैव टू जी। बी